मंदिर का रहस्यमयी दरवाजा। भूमिका। ये कहानी एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के बारे में है जो वर्षों से बंद पड़े एक विशाल लोहे के दरवाजे के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में स्थित है जिसे शिव अनंतेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। गांव वाले मानते हैं कि भगवान शिव के आदेश से ये दरवाजा बंद किया गया था और यदि इसे खोला गया तो भारी विपत्ति आ सकती है। ये कहानी एक युवा इतिहासकार की है जो इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर की ओर बढ़ता है और कैसे उसे भगवान शिव की दिव्यता और रहस्यों का सामना करना पड़ता है। गांव में एक युवा इतिहासकार आर्यन आया था। वह हमेशा रहस्यमयी स्थानों, गुप्त तथ्यों और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने का शौक रखता था। आर्यन को गांव वालों ने बताया कि शिव अनंतेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल लोहे का दरवाजा है जिसे किसी ने कभी नहीं खोला। यह दरवाजा अत्यधिक पुराना और रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि उसके पीछे भगवान शिव के त्रिशूल का दिव्य रूप छिपा है और यदि इसे खोला गया तो कुछ भयानक घटनाएं घटित हो सकती हैं। आर्यन को ये सुनकर बेहद रोमांच हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसका उत्साह और जिज्ञासा उसे अंधेरे की ओर खींचने लगी और उसने मंदिर का दौरा करने का निश्चय किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मंदिर का अध्ययन। आर्यन ने मंदिर के शिलालेखों और पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया। वह कई दिनों तक मंदिर के पुस्तकालय में बसा रहा जहां उसने प्राचीन तांत्रिक मंत्रों और शिव के संबंध में लिखे गए रहस्यमय लेख पढ़े। उसने देखा कि दरवाजे के चारों ओर अजीब से तांत्रिक प्रतीक अंकित थे जो किसी रहस्य को छिपाए हुए थे। वह एक वृद्ध पंडित जी से भी मिला जो मंदिर की देखभाल करते थे। पंडित जी ने उसे कई बार चेतावनी दी, इस दरवाजे को छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि यह केवल विनाश की ओर ले जाएगा। यह दरवाजा भगवान शिव के आशीर्वाद से बंद है और इसे खोलने का प्रयास करने वाले को भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन आर्यन ने पंडित जी की चेतावनी को नकारते हुए ये सोचा कि वह इस रहस्य का खुलासा करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजा खोलने का प्रयास। एक रात जब चांदनी रात थी और मंदिर में नीरवता छाई हुई थी, आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दरवाजा खोलने का निर्णय लिया। वह आधुनिक उपकरण लेकर आया था ताकि वह इस रहस्य का समाधान कर सके। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खींचने की कोशिश की, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी और बिजली चमकने लगी। पूरे मंदिर में अजीब सी गूंज महसूस हुई, जैसे कि मंदिर के भीतर एक प्राचीन शक्ति जागृत हो रही हो। फिर अचानक भूकंप जैसा कंपन हुआ और मंदिर के शिवलिंग से दूध की धारा बहने लगी। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। अचानक एक छाया प्रकट हुई। ये छाया किसी और की नहीं बल्कि भगवान शिव के रौद्र रूप की थी। वह छाया गूंजती हुई आवाज में बोली, जो सत्य जानने की लालसा रखते हो वे पहले अपनी श्रद्धा और विनम्रता को समझें। यह दरवाजा केवल ईश्वर की इच्छा से खुलेगा, मनुष्य की शक्ति से नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन का प्रायश्चित। आर्यन और उसके दोस्त इस दृश्य से अत्यधिक भयभीत हो गए। उन्हें अब ये समझ में आया कि उन्होंने जो किया वह गलत था। वे भगवान शिव से क्षमा याचना करने के लिए गिर पड़े। अगले दिन आर्यन मंदिर के पुजारी के पास गया और उसने अपनी गलती स्वीकार की। पंडित जी ने उसे समझाया, कुछ रहस्य इंसान के समझने के लिए नहीं होते। हमें विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। आर्यन ने उस दिन ये सीखा कि हर रहस्य का जानना जरूरी नहीं होता। भगवान के रहस्यों को छेड़ने का प्रयास विनाश की ओर ले जा सकता है। वह अब गांव वालों के साथ मंदिर की सेवा करने लगा और एक नई दृष्टि से भगवान शिव के आशीर्वाद को समझने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आए और लोग भगवान शिव की पूजा में श्रद्धा से लीन हो गए। आर्यन ने अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित किया और समझा कि कभी कभी कुछ चीजों को जानने के लिए बहुत अधिक कोशिश करना केवल एक भयंकर